नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज का ट्रेडिंग सेशन आपने देखा होगा तो इतना वॉलेटाइल रहा कि ना तो हम अपसाइड कोई ट्रेड पकड़ पाए और ना ही अपसाइड पर कोई सेलिंग कर पाए। देखते ही देखते निफ्टी नीचे की तरफ जाता चला गया और तकरीबन मायूसी ही हाथ लगी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर की थी इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के ऊपर और आज के मार्केट से एनालाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे कि मैंने उनके अंदर क्या कहा था। बाकी 22 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, अगर आज का आप चार्ट देखेंगे, देखिए 6 दिन की जो तेजी थी, 6 से 7 दिन की एक तेजी देखी गई थी जो अल्ट्राटेक सीमेंट में, वो एक ही दिन में साफ हो गई और लोएस्ट क्लोजिंग आई है। और 12 मोजू एक कैंडल पैटर्न होता है, वो उस तरीके से ये कैंडल जनरेट हुई है। आप देखिए विक दोनों साइड पर कहीं नहीं है, तो यानी जहां ओपन हुआ प्राइस वहां से लगातार ये फॉल होता रहा, जबकि मार्केट ऐसा नहीं है कि सुबह ही से ही गिरी हुई थी, लेकिन इस स्टॉक ने खुलते ही सेलिंग दिखानी शुरू कर दी और लोएस्ट क्लोजिंग आई है। ट्यूसडे के सेशन में यानी 22 सितंबर को अगर हम 3817 का प्राइस ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ तो आप 3800 तक वेट कीजिए, 3817 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 10 से 15 मिनट प्राइस को देखते रहिएगा। अगर 3817 के नीचे ही प्राइस ट्रेड करता रहता है तो आप शॉर्ट कीजिए, टारगेट होंगे 3722 के। बाइंग अभी नहीं बनती, और क्योंकि अभी हम अगर MACD को देखें तो जो 3 दिन या 4 दिन पहले बुलिश क्रॉसओवर हुआ था उसमें से आधा तकरीबन खत्म हो गया, लेकिन बियरिश क्रॉसओवर अभी जनरेट नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेल भी करनी है तो 3800 ब्रेक करने के बाद, बाइंग अभी नहीं जब तक 3980 के ऊपर प्राइस ना निकले। अब हम बात कर लेते हैं गैस अथॉरिटी की। देखिए गैस अथॉरिटी ने ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने एक जो आज की कैंडल जनरेट किया, देखिए जो पिछले 6-7 दिन से 9100 का प्राइस नहीं ब्रेक हो पा रहा था, आज के दिन में वो ब्रेक हुआ, 88 पे क्लोजिंग आई और मेरे टारगेट थे 86 के। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। जो मैंने आपसे कहे थे कि एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है अगर 91 का हमने ब्रेक किया। नियर अबाउट 86 के आसपास हम आ गए हैं। 85 का मेरा टारगेट था, तकरीबन ₹1.25 उससे ऊपर है। कल के दिन में अगर 8690 ब्रेक होके हम नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के 8450 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम ओवर सोल्ड हो जाएंगे। तो हम बहुत कॉन्शियस होके उस केस में हम सेलिंग करेंगे। तो वो जब तक हम पहले कल का वेट करते हैं उसके बाद हम आगे का डिसाइड करेंगे। तो टाटा मोटर्स ने देखिए मैंने एक, आप देखिए मैंने जो एक ये नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, जब प्राइस यहाँ नीचे था तो इसे क्रॉस करना मुश्किल होता था, जब क्रॉस हुआ तो देखिए कितना बड़ा जंप, और आज की जो हमारी क्लोजिंग आई है बिल्कुल उसी प्राइस के आसपास, 136 के आसपास। कल के दिन में अगर हम 135 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया हमने, प्राइस को देखिएगा 133 तक, ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कीजिएगा 130 के टारगेट के लिए। 130 भी ब्रेक हुआ तो हम 126 तक गिरेंगे। बाइंग हम नहीं सोचेंगे जब तक प्राइस 147 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा। यूपीएल ने देखिए जो एक्सपोर्ट थी उसके ऊपर ही टच किया और वहां से वापस हुआ 529 तक। अभी हम इसमें शॉर्ट नहीं बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे हम अगर प्राइस
521 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 518 तक का वेट कीजिए, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए और शॉर्ट कीजिएगा। टारगेट होंगे 512 और उसको भी अगर ब्रेक करता है तो 487 के। और अपसाइड पर आप अपना व्यू तब जनरेट करिएगा जब प्राइस कम से कम 540 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा। आईओसी, अगर आईओसी को देखिए क्या बड़ी बेयरिश कैंडल जनरेट हुई और मेरे 76 के टारगेट थे जो मैंने आपके साथ लोएस्ट टारगेट डिसाइड किए थे। देखिए ये सारे टारगेट तो एक के बाद एक अचीव हो गए, लेकिन ये काफ़ी लोअर साइड का टारगेट था। मैंने कहा था पॉसिबिलिटी इसकी ये भी है क्योंकि इसके बीच में कोई, देखिए यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं बनती, इसीलिए मैंने 76 का टारगेट आपको बताया था। ऑलमोस्ट लो लगा 76.97 का, यानी केवल 25-50 पैसे की दूरी पर अब हैं हम 76 के टारगेट के से। और अगर हम 76 भी ब्रेक कर देते हैं तो आप ये देखिए फिर तो 70 का ही टारगेट बचता है, उसके बीच में तो कोई टारगेट भी नहीं है। तो मैंने ये भी आपके साथ डिसाइड कर दिया नीचे का कि 71 तक हम गिर सकते हैं अगर 76 को क्रॉस करते हैं तो। और बाइंग अभी मत करिएगा, बाइंग देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर होते होते रह गया, इसलिए ट्रैप्स होते हैं। और यहाँ हम ओवर सोल्ड पोजीशन में आ चुके हैं। देखिए ओवर सोल्ड हम यहाँ तक कितनी नीचे तक भी गए थे, तो ऑलमोस्ट हम 27 तक आ गए हैं। एक पुल बैक ओवर सोल्ड की वजह से बन सकता है, वो भी उस केस में अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक होते हैं। अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है तो उस केस में ज़्यादा अब नेगेटिव होने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। केवल और केवल शॉर्ट पोजीशन तभी बनाइएगा जब 76 क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करें। 75 तक देखिएगा, 75 अगर जाता है प्राइस तो 76 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं 71 के टारगेट के लिए। बाइंग हम सोचना शुरू करेंगे जब हम 82 के क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प मार्केट में उतना बेयरिश नहीं है जितनी सारी मार्केट है, जो बाकी ऑटो सेक्टर है, लेकिन आप एक नज़र रखिएगा, अगर 3015 को हीरो मोटोकॉर्प ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो आप एक बड़ा फॉल 2987 पहला और उसके बाद का टारगेट होगा 2860 का। तो 3030 क्रॉस करने के बाद आपको 3015 का एक ऐसा प्राइस है उसको पे नजर रखनी है। वो भी ब्रेक करता है तो आप 3030 का स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट कीजिए। फर्स्ट टारगेट 2985, सेकंड टारगेट जो काफी डीप टारगेट है 2860 का। अपसाइड अभी नहीं, अपसाइड के लिए हमें 3120 तक का ब्रेक वेट करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं टाइटन। टाइटन ने देखिए मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि जहां इसकी क्लोजिंग आई है आपको नजर रखनी है 1160 की। 1155 का अगर प्राइस ब्रेक हो जाएगा तो आपको 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना है। नीचे के टारगेट मैंने 1110 के दिए थे, ऑलमोस्ट उससे हम 9 रुपए पीछे हैं। ये टारगेट भी हिट हो सकता है अगर कल हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं। आप कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये रखिएगा कि अगर प्राइस 1100 के आसपास ट्रेड करना शुरू करता है 1110 का स्टॉप लॉस लीजिए और नीचे का टारगेट है 1045। बाइंग हमें कब सोचनी है, जब हम प्राइस 1185 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करेगा। टीसीएस एक स्ट्रॉन्ग लेकिन जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है डोजी, वो भी बेयरिश साइड पे एक बड़े फॉल का इंडिकेशन दे रहा है टीसीएस के अंदर। तो आप एक प्राइस पर केवल आपको नजर रखनी है, अगर 2435 का प्राइस ब्रेक होता है तो आपको 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगे के शॉर्ट करना है। पहला टारगेट 2395 और अगला टारगेट 2380, और अगर ये दोनों टारगेट ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट होगा 2290 का जो 100 रुपए नीचे है।
तो कैंडल जिस तरीके से जनरेट हुई है, बेयरिश डोजी क्रिएट हुआ है, जो एक बड़े फॉल का इंडिकेशन है। तो मैंने नीचे की तरफ का आपको इंडिकेशन दे दिया। अप साइड पर अभी कोई व्यू नहीं लेना। मारुति देखिए, मारुति के अंदर मैंने ये आपसे कहा था कि 7010 का ऐसा प्राइस है, अगर ब्रेक हुआ तो हम 6700 देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक ही दिन में देखेंगे। देखिए 6700 देखा और क्लोजिंग उससे भी नीचे आई है। यानी मैं आपको नेक्स्ट टारगेट आपको बता देता हूं कि कहां पे हम रुक सकते हैं। देखिए पहला टारगेट 6300 का दिखता है और एक छोटा सा टारगेट तो हमने ये अचीव कर ही लिया। यानी 300 to 400 का फॉल अभी इसके अंदर और दिख सकता है। मारुति के अंदर बहुत ही वीक क्लोजिंग आई है और वैसे भी ये ओवर बॉट पोजीशन में था, जो 2 दिन के अंदर फॉल के अंदर ही तकरीबन हम यह कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो बहुत बेयरिश पैटर्न क्रिएट हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली हम 6300 1 या 2 दिन के अंदर ही देख सकते हैं। तो किसी को व्यू शॉर्ट साइड पर क्रिएट करना है तो 6720 का स्टॉप लॉस लेना है, 70 पॉइंट्स ऊपर का स्टॉप लॉस लेना है। आप फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, आप शॉर्ट करिए 6300 का टारगेट, 400 पॉइंट्स नीचे का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, केवल 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होना है और कम से कम 15 से 20 मिनट्स तक वो प्राइस ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो उस केस में अगर प्राइस नीचे ही रहता है तो आप शॉर्ट कीजिएगा। जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर हम फिर से 7020 क्रॉस नहीं होते, बाइंग की मत सोचिएगा। ब्रिटेनिया ने देखिए कितनी बड़ी बेयरिश कैंडल जनरेट की है और क्लोजिंग आई है 3643 की, काफी नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग है। अब यहां से कौन सा टारगेट निकलता है, मैं आपको एक छोटा सा टारगेट और ऊपर की तरफ का बताता हूं कि नेक्स्ट टारगेट जो इसके अंदर बन सकता है वो 3455 का बनता है। यानी जहां क्लोजिंग आई है वहां से तकरीबन 190 पॉइंट्स का और एक शार्प करेक्शन इस स्टॉक के अंदर दिख सकता है। अगर कल प्राइस 3640 को क्रॉस करके नीचे ट्रेड करना शुरू करे, आज के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लीजिए, 3740 का स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट कीजिए 3455 के टारगेट के लिए। बाइंग का सोचना है जब 3800 के ऊपर की क्लोजिंग आए, तब हम अपना व्यू जनरेट करेंगे अप साइड पर। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो गया है और नीचे देखिए एक बेयरिश क्रॉसओवर की संभावनाएं बन रही हैं, तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने उन स्टॉक्स के ऊपर आपसे बात करी जो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर बहुत बढ़िया वेटेज रखते हैं और जिनके ऊपर मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चलती हुई मार्केट में इन स्टॉक के प्राइसेस को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं और यकीन मानिए इतने बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक टाइमली पहुंच सके। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मार्केट में कोई पोजीशन लीजिए मेरी वीडियो को देखकर। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।